नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता पथ पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव से जुड़ा है। वह विषय है क्यों अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस विषय पर गीता क्या कहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी को अपना मन खोलकर अपनी समस्याएं, अपने रहस्य, अपने विचार या अपनी योजनाएं बता देते हैं, तो कई बार उसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता। कभी लोग हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, कभी हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी निजता को दूसरों के सामने खोल दिया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने आत्मसंयम, मौन और विवेक को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। गीता केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि यह हर समय और हर परिस्थिति में हमें सही निर्णय लेने का मार्ग दिखाती है। और गीता हमें यह भी सिखाती है कि किससे क्या कहना है और किससे क्या छुपाना है। तो आइए आज हम विस्तार से समझते हैं कि क्यों अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए और गीता हमें इस बारे में क्या मार्गदर्शन देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक गीता पथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि गीता की यह अमूल्य शिक्षाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब आइए आज का यह गहन विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम, विवेक और मौन का महत्व समझाया। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामयं तप उच्यते। अर्थात ऐसा वचन बोलना जो किसी को उद्वेग न दे, जो सत्य हो, प्रिय हो और दूसरों के हित में हो, वही वाणी का तप है। यहाँ श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमारी वाणी का उपयोग सीमित, संयमित और विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हर बात हर किसी को कह देना उचित नहीं है। अगर हम अपनी निजी बातें, अपने रहस्य या अपने भविष्य की योजनाएं सबके सामने खोल देते हैं, तो न केवल हमारी वाणी का तप टूटता है, बल्कि हमारी आत्मशक्ति भी कमजोर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी सारी बातें सबके साथ बांटता है, तो धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। उसका विश्वसनीय होना खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति अपने अंदर कुछ नहीं रख सकता। गीता हमें यही सिखाती है कि आत्मा का बल मौन में है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह है कि हम यह जाने कि कौन सी बात कहाँ कहनी है और कौन सी बात अपने भीतर ही रखनी है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों हमें अपनी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है दूसरों की दृष्टि। जब हम अपनी कमजोरियां, अपनी कठिनाइयां या अपनी निजी योजनाएं किसी को बताते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उन्हें अपनी दृष्टि से देखता है। कभी वह ईर्ष्या कर सकता है, कभी वह मजाक बना सकता है और कभी आपके ही खिलाफ उनका उपयोग कर सकता है। इस प्रकार आपकी बात आपकी शक्ति के बजाय आपकी कमजोरी बन जाती है। दूसरा कारण है ऊर्जा का ह्रास। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा उसकी मन, वाणी और कर्म से संचालित होती है। जब हम अपनी बातें बार बार दूसरों को बताते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति कम होती जाती है। जितना अधिक हम अपने रहस्यों को बाहर रखते हैं, उतना ही हमारा ध्यान बिखरता है और एकाग्रता खो जाती है। तीसरा कारण है विश्वासघात का खतरा। हर व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता। गीता हमें विवेक देती है और विवेक यही कहता है कि हम यह समझें कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को संभाल पाएगा या नहीं। यदि हम गलत व्यक्ति के सामने अपना हृदय खोल देते हैं, तो वह हमारे ही विरुद्ध उस जानकारी का उपयोग कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गीता हमें कहाँ यह सिखाती है। अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं,
उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत। आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने आत्मा के बल से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और कभी भी अपने को नीचा नहीं करना चाहिए। स्वयं ही मनुष्य का मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु है। इस श्लोक का सीधा संबंध हमारे विषय से है। यदि हम अपनी बातें, अपने रहस्य गलत व्यक्ति के सामने खोलते हैं तो हम स्वयं ही अपने शत्रु बन जाते हैं। हमारा अपना ही निर्णय हमें नीचे गिरा देता है। अब इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करना चाहता है। उसने एक बहुत अच्छी योजना बनाई, लेकिन उसने उत्साह में आकर अपने मित्रों और परिचितों को बताना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसकी नकल की और कुछ ने उसकी योजना को बिगाड़ने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि उसकी मेहनत और उत्साह कमजोर पड़ गया। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति मौन रखता, अपनी योजना को अपने कर्मों में बदलता और परिणाम आने पर ही दूसरों को बताता, तो उसका प्रयास सफल होता। यही कारण है कि गीता हमें मौन और आत्मसंयम की शिक्षा देती है। अध्याय 4 श्लोक 38 में श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, लेकिन यह ज्ञान समय के साथ योग से परिपक्व आत्मा को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि विवेक और ज्ञान धीरे धीरे मिलता है। हमें यह सीखना पड़ता है कि कौन सी बात कहाँ कहनी है। जल्दबाजी में सबको अपनी बातें बता देना अज्ञान का लक्षण है। मित्रों, कई बार लोग कहते हैं कि मन का बोझ हल्का करने के लिए किसी से बातें करना जरूरी है। यह बात सही है, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपना मन केवल उन लोगों के सामने खोलना चाहिए जो वास्तव में हमारे शुभचिंतक हों। जैसे अर्जुन ने अपना मन श्री कृष्ण के सामने खोला, क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण उनके सच्चे मार्गदर्शक हैं। तो हमें भी विवेक से यह चुनना होगा कि किसके सामने बोलना है। हर किसी के सामने अपनी बातें खोल देना, यह हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है। अब एक और कारण समझते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमारी सफलता, हमारी साधना और हमारा आत्मबल तभी बढ़ता है जब हम अपने भीतर के रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं। जो साधक अपनी साधना के रहस्यों को सबके सामने खोल देता है, उसकी साधना कमजोर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज अगर समय से पहले जमीन से बाहर आ जाए तो वह पौधा नहीं बन पाता। उसी तरह हमारी योजनाएं, हमारे विचार और हमारे सपने भी अगर समय से पहले सबको बता दिए जाएं, तो वे फल नहीं दे पाते। इसलिए गीता का मार्गदर्शन यही है, मौन साधो, आत्मसंयम रखो और विवेक से तय करो कि कौन सी बातें अपने हृदय में ही रखनी है। जीवन में कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी बातें दूसरों को बताकर नुकसान उठाया। महाभारत में ही कौरवों और पांडवों की कथा हमें यह शिक्षा देती है। पांडव अगर हर योजना सबके सामने खोल देते तो वे कभी विजय प्राप्त न कर पाते। उन्होंने अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण की गोपनीयता में रहकर कार्य किए और सफल हुए। अब अंत में गीता हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी वाणी को सत्य, प्रिय और हितकारी बनाए रखना है। इसका अर्थ यही है कि जहां आवश्यक हो वहां बोलो, जहां आवश्यकता न हो वहां मौन ही श्रेष्ठ है। तो मित्रों, आज हमने यह समझा कि क्यों अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए गीता के अनुसार। पहला, दूसरों की दृष्टि से बचने के लिए। दूसरा, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए। तीसरा, विश्वासघात से बचने के लिए। चौथा, अपनी सफलता और साधना को सुरक्षित रखने के लिए। यही गीता की शिक्षा है, मौन, संयम और विवेक। आशा है आपको यह ज्ञानवर्धक चर्चा पसंद आई होगी।
यदि आप गीता की ऐसी ही और शिक्षाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल गीता पथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। याद रखें, गीता केवल पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।